ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। संसार में आचरण की महिमा सबसे अधिक है। जिस मनुष्य के कहने और करने में अंतर रहता है, उसकी बात का प्रभाव न तो दूसरों पर पड़ता है और न वह स्वयं ही कोई स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। जीवन में ये जानना सबसे आवश्यक बात है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है तथा सर्वप्रथम क्या किया जाना चाहिए। बीच से किसी कार्य को प्रारंभ करना असफलता का सूचक है। वह व्यापारी जो अपना व्यापार छोटी मात्रा से प्रारंभ करता है और क्रमशः उसे बढ़ाता जाता है, अंत में समृद्धि प्राप्त करता है। तत्वज्ञानियों को भी यही सबक प्रायः जीवन की साधारण घटनाओं और गुत्थियां सुलझाने से मिलता है। उन्नति की परम चोटी पर एक ही उछाल द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता। उस पर पहुंचने के लिए कर्म और साधना की सीढ़ी आवश्यक है। जब हम मानव जीवन के मूल सिद्धांतों पर दृष्टिपात करते हैं तो कर्तव्य इसमें सर्वप्रथम आता है। कर्तव्य की सबसे स्पष्ट व्याख्या है अपने कार्य में तल्लीनता और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करने की भावना। आमतौर पर वह व्यक्ति जो सदैव दूसरों को मार्ग बताने का दावा करता है, वो स्वयं ही अपने मार्ग को नहीं जानता। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के कर्तव्य भिन्न भिन्न होते हैं और दूसरे के कर्तव्य की अपेक्षा अपने कर्तव्य का ज्ञान पहले होना चाहिए। दूसरे क्या करें ये शिक्षा देने से पहले हमें क्या करना चाहिए यह हमें मालूम होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आच रही ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं उन उपदेशों पर अमल करना कठिन है। वर्तमान समय में उपदेश देने वाले, प्रवचन देने वाले बहुत अधिक हैं, पर हम दूसरों को जो उपदेश देते हैं उसे खुद अपने जीवन में नहीं उतारते। यदि व्यक्ति स्वयं आदर्शों का पालन करने लग जाए तो उसे उपदेश देने की जरूरत ही नहीं होगी। जीवन का दूसरा सिद्धांत है ईमानदारी। वही करो जो कहो, इसका मूल मंत्र है। इस सिद्धांत का कार्य जीवन को अनेकानेक चालाकियों, चालबाजियों और छल कपट से दूर करना है। ईमानदारी से मनुष्य के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है और ये विश्वास ही संपूर्ण सुख और समृद्धि का जनक है। मितव्ययिता जीवन का तीसरा सिद्धांत है। धन के उचित उपयोग को ही मितव्ययिता कहते हैं। ज्यों ज्यों धन बढ़ता है, मितव्ययिता की आवश्यकता बढ़ती जाती है। अपनी आय की सीमा में ही अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखिए, यही इसकी सर्वप्रथम सीख है। धन के अतिरिक्त ये हमें मानसिक और शारीरिक दुरुपयोग से भी रोकती है। हमारी आय और शक्तियां सीमित हैं, उनका अपव्यय शीघ्र ही हमें उनसे वंचित कर देगा। इसलिए उनका उपयोग देखभाल कर एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। चौथा सिद्धांत है उदारता। उदारता अप्रत्यक्ष रूप से मितव्ययिता से संबंधित है। जो मितव्ययी न होगा वो उदार भी नहीं हो सकता। जो अपनी संपूर्ण शक्तियों का अपव्यय स्वयं ही कर लेगा, उसके पास इतनी शक्ति रहेगी ही कहाँ कि वो दूसरों की सहायता करे। धन की सहायता उदारता की सबसे साधारण सहायता है। विचारों, भावनाओं, सद्कामनाओं द्वारा दी गई सहायता उदारता की सीमा में आती है। उदारता का प्रभाव व्यापक और बहुत काल तक रहने वाला होता है। उदारता बदले में किसी से किसी प्रकार की कामना, आशा नहीं रखती। प्रतिफल की इच्छा रखने वाली, दूसरों से बदले में कुछ चाहने वाली उदारता सिद्धांत ना होकर व्यापार मात्र रह जाती है। आत्मसंयम जीवन का पांचवा और अंतिम सिद्धांत है। वह व्यवसायी अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति जो शीघ्र नाराज हो जाता है और असंयत भाषा और भाव प्रदर्शित करने लगता है, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। अपने मन की दुर्बलताओं पर अधिकार करना व समय और परिस्थिति के अनुकूल विवेक द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलना ही आत्मसंयम है। ऐसा व्यक्ति सदैव कर्तव्यनिष्ठ, चरित्रवान और मानव सुलभ संपूर्ण गुणों से सुशोभित होता है। आत्मसंयमी व्यक्ति के लिए संसार में न तो कोई कार्य कठिन है और न उसके पथ पर कोई बाधा ही है। उपयुक्त 5 सिद्धांत
सफलता के 5 मार्ग हैं। जीवन के पथ पर प्रकाश की 5 किरणें हैं। संभव है कि प्रारंभ में इनको व्यवहार में उतारना कठिन हो, किंतु अभ्यास हमें इन सिद्धांतों से अभिन्न रूप से जोड़ देगा। यदि हम इनकी उपयोगिता और महत्व को अच्छी तरह समझ लें तो हमें इन्हें अपनाने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। यदि हम संसार के महानुभावों के जीवन का भली भांति विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि उनमें से प्रत्येक के ही जीवन में ये 5 सिद्धांत किसी न किसी रूप में भली भांति विद्यमान हैं। इसमें मानो किसी भी महापुरुष के व्यक्तित्व का निचोड़ आ जाता है। महाप्रभु कौटिल्य ने ठीक ही कहा है, तो सूर्य और चंद्रमा को अपने पास नहीं उतार सका, इसका कारण उनकी दूरी नहीं, तेरी दूरी की भावना है। तो संसार को बदल नहीं पाया, इसका कारण संसार की अपरिवर्तनशीलता नहीं है, बल्कि तेरे प्रयासों की शिथिलता है। जब तू ये कहता है कि मैं अपने में परिवर्तन नहीं कर सकता, तो इसे स्थिति और ईश्वर की इच्छा कहकर नहीं टालो, वरन साफ साफ अपनी कायरता और आलसपन कहो, क्योंकि इच्छा की प्रबलता ही कार्य की सिद्धि है। जो व्यक्ति जीवन के सच्चे सिद्धांतों को समझकर तदनुसार आचरण करता है और प्रपंचों से बचकर कर्तव्य पालन में दत्तचित रहता है, वो संसार में किसी भी बात से भयभीत नहीं होता। मृत्यु भी उसे नहीं डरा सकती, बल्कि ऐसे सत्य मार्ग पर चलने के लिए तो मृत्यु भी एक समुचित विश्राम की तरह ही जान पड़ती है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।